हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज की आज अंतिम क्लास है। तो आज के सारे सवाल महत्वपूर्ण सवाल और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पहले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक आदमी ने अपनी बचत 84,100 रुपये का, उसकी बचत कितनी थी? 84,100 रुपये थी। उसका 50% मतलब आधा, अर्थात 2 चौकाट 2 दूनी 4, 50% निकाल दिया, मतलब आधा निकाल दिया। ये तो दे देता है वो अपनी पत्नी को, और शेष इतना ही रहेगा 42,050। ये जो राशि है वो अपने 2 पुत्रों में विभाजित करता है। इसने कहा, और शेष राशि क्रमशः अपने 15 और 13 वर्ष के 2 पुत्र, एक तो 15 वर्ष का है और एक 13 वर्ष का है, 2 पुत्रों में विभाजित करता है इस राशि को। इसने कहा कि उसके पुत्र 18 वर्ष की आयु के होने पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर एक समान राशि प्राप्त करते हैं। 18 वर्ष के होने पर इसे कितने साल ब्याज मिलेगा? 3 साल। और इसे कितने साल मिलेगा? 5 साल ब्याज मिलेगा, और उनकी राशि बराबर हो जाती है। बिल्कुल ये का यही सवाल साधारण ब्याज में है, बिल्कुल सेम डिट्टो। बस क्या अंतर है? उसमें साधारण ब्याज की दर है और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी प्रतिशत की दर है? दर दे रखी है 5% की। तो और राशि बराबर मिलती है, और राशि का मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन बराबर है, तो मिश्र धन मतलब इसकी राशि को P मान लेंगे। मिश्र धन का फॉर्मूला P1 + R कितना है? 5/100। और कितने साल मिला? 3 साल। इसे कितना, इस दूसरे वाले को मान लेंगे क्यों? 1 + 5/100 की पावर कितने साल? 5 साल। तो इसको क्यों को इधर ले आएंगे, P/Q = काट देंगे तो ये आ जाएगा 21/10, 21/20 की पावर। देखो जब ये भाग में जाएगा ना दोस्त, तो 5 की पावर में से 3 की पावर घट जाएगी, कितनी रह जाएगी? 2, मतलब 441/400। और दोनों का योग कितना? दोनों का योग है 841, और वो बराबर किसके? राशि हमारे पास कितनी है? 4205। और 1 बराबर किसके? 5 से डिवाइड हो जाएगा, 50 से डिवाइड हो जाएगा। 1 का मान 50 है। क्या कहा उसने? उसने कहा बी को शेयर कितना मिला? बी वाला बंदा ये है, तो दूसरे वाला है, यानी कि क्यों, तो बी को मिला 50 × 400, अर्थात कितनी राशि मिली उसे भाई मेरे? 20,000 रुपये की राशि मिली। क्लियर पॉइंट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार और रिपीट मैं करा दूंगा। तो 50% वाइफ को दे दिया, 50% में 2 बच्चे हैं, 15 साल के 13 साल के। पहले देखो उन्हें कितने साल का ब्याज मिलेगा। इसे 18 साल के होने तक 3 का, इसे 5 का। और उसने कहा है राशियां बराबर मिलती है, मतलब राशि के साथ ब्याज जो होगा, यानी कि मिश्र धन बराबर होगा, तो इसकी राशि को ये हो जाएगी और इसका मिश्र धन ये हो जाएगा। सोल्व किया, 441/400 दोनों का योग मिला के आपका ये है। 1 का मान है, जिसका मान पूछेगा उससे गुना कर देंगे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक महाजन ने किसान को चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धन उधार दिया और यह शर्त रखी कि 1 वर्ष के बाद 6480 रुपये या 2 वर्ष के बाद 6998.40 रुपये देकर ऋण चुकता किया जा सकता है। मतलब अगर आप पहले साल का 1 साल में तो कितने रुपए दे दोगे? 6480 रुपये दे दो, ये तो पहले साल में दे दो, या फिर दूसरे साल 2 साल में कितने दे दो? 6998.40। ये 1 साल में इतना, या इसने कहा या तो तुम 1 साल में इतने पैसे दे दो, या फिर 2 साल में इतने पैसे देकर पर ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो 1 साल का मैंने बताया था, जब 2 क्रमागत समय में अंतर होता है तो पहले जो आप दर निकालेंगे वो दर कितने प्रतिशत की निकालेंगे, कैसे पता करेंगे? इनका डिफरेंस कितना आ गया मेरे दोस्त? 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 0.40। कितने, इसका अंतर हो गया, कितने पे ब्याज मिला है? 6480 और इंटू 100। ये कब होता है? जब ये तो 1 साल का है और ये कितना है? 2 साल। और मैंने कहा था जब 1 साल का डिफरेंस होता है तो दर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। दशमलव हटाया 2 0, 0 से 0, और ये कट गया
8 बार। तो कितने प्रतिशत की दर आ गई? ये हमारी आ गई 8% की दर। तो दर तो आ गई 8%। अब कहा उसने मूलधन, तो 1 साल का मिश्रधन है, ये 1 साल का मिश्रधन है और ये 2 साल का मिश्रधन है। तो आप एक काम करेंगे ना, 8% है 1 साल का मिश्रधन, कैसे पता करेंगे? जो ब्याज होता है साधारण ब्याज वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और जो 1 साल का मिश्रधन चक्रवृद्धि होता है वही साधारण होता है। अर्थात कहने का मतलब, तो 1 साल का मिश्रधन हो जाएगा मूलधन गुना, मैंने कहा था 1 साल है, आर टी तो ब्याज होता है, आर टी तो ब्याज होता है, और 100 प्लस आर टी मिश्रधन होता है। तो 8 का 8 अर्थात 108/100 बराबर मिश्रधन कितना है? 6480। ये हो गया आपका, कट गया 6 बार, 60 बार हो गया, गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा भैया जी 6000। कितना हो गया? 6000 रुपये। तो दर हो गई 8% और मूलधन हो गया 6000 रुपये। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन ये पहले भी करा चुका था, लेकिन इसमें थोड़ी डिजिट अलग है तो इस वजह से मैंने कराया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 बचाता है और 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास कितने पैसे होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहा? एक आदमी हर साल के अंत में, देखो ये पहला साल चला और ये पहला साल का अंत हो गया, और यहां बचा है उसने 2000 रुपये। फिर ये दूसरा साल चला और ये दूसरे साल का अंत हो गया। फिर ये तीसरा साल चला और ये तीसरे साल का अंत हो गया, और हमें यही पैसा चाहिए कि कितना पैसा अब इसके पास है। ठीक है, अब देखिए एक साल चल रहा है, अब 5% की दर है, तो आप एक काम करेंगे, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो 1 साल का आप यहाँ ब्याज निकालिए, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, अर्थात 100 रुपये का ब्याज। 2000 पर 100 रुपये का ब्याज मिल गया, तो यहाँ हो गए 2100 रुपये, तो 1 हो गया। और शर्त के अनुसार 2000 रुपये एक्स्ट्रा कहीं से बचाता है, तो कितने 2000 ये ऐड हो गए, तो कितने पैसे हो गए अब उसके पास? अब उसके पास हो गए 4100 रुपये। 2 साल के अंत में 4100 रुपये हो गए। अब ये 4100 रुपये 1 साल के ब्याज पे जाएंगे, उसका ब्याज कितना मिलेगा? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, अर्थात उस पे ब्याज मिलेगा इसे 205 रुपये का। तो यहाँ कितने पैसे हो जाएंगे? देखिए 4100 तो ये थे, 4100 तो ये थे, साथ में 205 हो गए, तो ये हो गए 4305 रुपये। लेकिन शर्त में कहा है कि 2000 अंत में बचाता भी है, तो टोटल कितना हो गया? 6350 रुपये, 6305 रुपये। 2000 में 4350 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6305 रुपये। बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। मतलब हाँ, पहले साल में कुछ नहीं पता था हमें, तो पहले साल के अंत में 2000 बचाए, 2000 को 5% की दर पर 1 साल का ब्याज लगाया। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होता है। 100 रुपये का ब्याज आएगा, तो 2000 में 100 मिलके 2100 रुपये, तो 1 हो गया। 2000 वो एक्स्ट्रा बचा रहा है, तो 4100 रुपये हो गए 2 साल के अंत में। फिर ये 4100 रुपये 5% की दर से 1 साल का ब्याज होगा 205, ऐड करेंगे इसको 4305, और 2000 रुपये बचाता है कहीं से, तो 6305 रुपये उस पर 3 साल के अंत में हो गया। ठीक है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पढ़ते हैं। 3903 रुपये को, कितने? 3903 रुपये को ए और बी में बांट दिया 4% की दर पे। कितने प्रतिशत की दर पे बांटा है? 4% की दर पे बांटा है। और उसने कहा ए का भाग तो 7 साल के लिए है और बी का भाग 9 साल के लिए है, और कहा कि इनके इसने कहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से ए का भाग 7 वर्ष के अंत में वही होगा जो बी का भाग 9 वर्ष के अंत में होगा। मतलब इसका भाग देखिए कितना हुआ, मतलब मिश्रधन। तो ए क्या हुआ? 1 + 4/100 की पावर 7 बराबर बी 1 + 4/100 की पावर 9।
बी इधर लेके आएंगे, अभी अभी मैं सवाल करा के आ चुका हूँ। वो 4 से काटेंगे 25, 25 और एकम 25, 26/25 और पावर कितनी रह जाएगी, 9 में से 7 घट जाएगी 2, 676/625। ठीक है, और दोनों का योग कितना है, 6 और 5 11, 7 और 2 9 और 1 10, 6 और 6 12 और 1 13, बराबर किसके हैं, 3903 के। ये हमारे अकॉर्डिंग योग होता है ना मेरे भाई। तो 1 बराबर किसके, 3 के। किसका भाग पूछा है, बी का भाग पूछा है। बी बराबर कितना है हमारे पास, 625, तो 625 की गुना 3 में कर देना 1875। ठीक है, करिए। सवाल में कहा था कि कोई राशि अपने से 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। जो ये राशि होनी चाहिए वो 2 गुने से ज़्यादा होनी चाहिए, अर्थात जो ए का मान होगा ना, अगर मूलधन हमारा 1 है तो ए का मान होना चाहिए 2 से ज़्यादा। लिख रखा है इसने कितने समय में, अब यहाँ 25% की दर दी है, अर्थात 5/4 की पावर टी। अब यहाँ टी का मान वो रख के सोल्व कीजिए, टी का मान क्या रखे कि उसका मान 2 से ज़्यादा है। जैसे टी का मान 1 रखेंगे, 5/4 सोल्व करेंगे 1 दशमलव आएगा। टी का मान 2 रखेंगे तो 25/16, अर्थात 1 10 16 कम 16, 16 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा 32, तो 1 पॉइंट आएगा। फिर 3 बार चलाएंगे तो 125/4 चौक 16 चौका 64, 128 ज़्यादा होगा 2 बार, ये भी 1 बार ही चलेगा। लेकिन टी का मान अगर 4 रखेंगे तो 5 पंजे 25, 625/4 चौक 16 चौका 64 दूनी 128। अब देखो ये 2 पॉइंट कुछ बनेगा, 2 से तो ज़्यादा ही होगा ना, 2 से ज़्यादा होगा। इसको भाग करके क्या होगा, वो 2 से ज़्यादा आएगा। तो अर्थात कितने वर्षों में, अर्थात कोई भी राशि 25% की दर से अपने से 2 गुना ज़्यादा कितने साल में होगी, 4 वर्षों में होगी। बहुत ही लॉजिकल सवाल है, ध्यान से समझना है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कोई व्यक्ति 1,10,000 रुपये निकाल कर बैंक में अपना खाता बंद कर देता है। 1 वर्ष पहले उसे 65,000 रुपये निकाले थे। देखिए यहाँ है, यहाँ उसने खाता बंद कर दिया, कितने पैसे देकर, 1,10,000 रुपये। ठीक है जी। 1 वर्ष पहले उसने 65,000 रुपये निकाले थे, यहाँ निकाले थे, यहाँ से 1 साल पहले निकाले थे उसने 65,000 रुपये। ठीक है जी। 2 वर्ष पहले उसने 1,25,000, कितने, 2 साल पहले उसने निकाले थे 1,25,000। ठीक है मित्रों। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% हो, दर कितनी हो, सब जगह 10% की दर हो, तो 3 वर्ष पहले, देखो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पहले वो पूछ रहा है कि उसके पास कितना पैसा था। ये पैटर्न 3-4 टाइप से पूछा गया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे करेंगे, हर बार 10% की दर, 10% की दर, 10। यहाँ पैसा था 3 साल पहले पी, आप यहाँ आओगे 1 साल 10% की दर से कितना पैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो 1 साल का ब्याज होता है RT, लेकिन मिश्र धन होता है 100 + RT। तो 100 + RT आप निकालेंगे तो 110%, मतलब 11/10। ये क्या होगा, मिश्र धन। बस ये समझना है, मिश्र धन कह रहा हूं मैं तो 100 + RT करना, और ब्याज कहता तो केवल RT, और हमें चाहिए मिश्र धन, तो मैंने 100 + RT किया 11/10। हम आ गए यहाँ आपने कितना पैसा निकाल लिया, 1,25,000 आपने पैसा निकाल लिया। फिर जब जितना पैसा बचेगा उस पे फिर से 10% की दर से ब्याज लगेगा। फिर मिश्र धन देखिए कितना, 11/10, वही 100 + RT। फिर आपने कितना पैसा निकाल लिया, 65,000 रुपये आपने निकाल लिया। अब इस पे जितना बच गया उस पे भी 10% की दर से 11/10, और फाइनली लास्ट में कितना पैसा दिया, 1,10,000 रुपये आपने। बस ये लाइन अगर आपने समझ ली तो खत्म है, फिर इसके बाद बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, तो इस पर आधारित कई सवाल कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। मूलधन था पहले P,
10% की दर से कितना पैसा हो गया मिश्र धन, देखिए 100 प्लस RT, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। तो 11/10 माइनस, क्योंकि ये इसने जमा कर दिए थे, ये निकाले थे, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ ब्याज लगेगा कितने पे, जितने अब उसके पास पैसे बच गए 11/10, फिर उसने निकाल लिए 65,000 रुपये, फिर ब्याज लगेगा 1 साल यहाँ तक आने में 11/10 फाइनल। ये अब देखो बस आसान है, 11 से काट दीजिए, 1 4 तो 1 लाख हो गया। जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1,65,000, इससे काटेंगे तो ये आ गया आपका 4 जीरो हो गए। तो इधर जोड़ेंगे, इधर इसको तो 1,50,000 में जोड़ेंगे 1,25,000, तो कितने हो जाएंगे 2,75,000 हो जाएंगे मेरे भाई। किसका मान, इसका मान। 11 दूनी 22, 11 बचे 55, तो ये हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, देखिए ये कैलकुलेशन मात्र आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी तर्क शक्ति मायने रखेगी कि इतनी जल्दी आपको करना है। अगले सवाल को मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा इस लाइन से डायरेक्ट कैसे किया जाता है, लेकिन पहले मैंने आपको थोड़ा सोल्व करके बताया है। ठीक है, इसको आप दोबारा देखिए वीडियो को, क्योंकि ये लाइन आपको समझनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल इस शर्त पर खरीदी कि 6300 रुपये तो वर्तमान में दे देगा। मतलब अगर कोई वो P रुपये की थी तो कितने रुपए दे देगा, 6300 रुपये तो वर्तमान में दे देगा। तो कितने रह गए भाई, 6300 रुपये की किस्त पहली भर दी, मतलब पहली पेमेंट तुरंत की तुरंत 6300 रुपये हो गई, तो कितना मूल्य रह गया, ये रह गया। उसने कहा 6300 रुपये वर्तमान में देगा, 1210 रुपये 1 साल बाद देगा और 4840 रुपये 2 वर्ष बाद देगा। तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य यदि ब्याज की दर 10% है। दर कितनी है, 10%। आप एक बात बताइए, जब आपने 6300 रुपये दे दिए तो इस राशि पर 1 साल तक ब्याज मिलेगा और 1 साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा, फिर वही 110 यानी कि 11/10। फिर उसने कितने रुपए दे दिए 1 साल बाद, 1 साल बाद दिए उसने 1210 रुपये दिए, तो 1210 घटा दिया। ठीक है, फिर ब्याज मिला अगले साल के लिए 11/10 के हिसाब से मिश्र धन, और अब फाइनल कितने पैसे दिए उसने, 4840, 11 चौक 44, 11 चौक 44 ऐड हो जाएगा 4400। ये माइनस का है, इधर जुड़ जाएगा 1210 0165। अब देखो 11/10 है, 11 से ये कटेगा यानी कि 11/10 आ गया ना, ये किसका, P माइनस 6300 का। 11 पंजे 55, 11 एकम 11, तो P माइनस 6300 बराबर आ गया 5100। ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 6 और 5 11, अर्थात 11,400 की वो मोटरसाइकिल थी। पिछला सवाल भी ऐसा ही था, पिछले सवाल में उसने बस कैश नहीं दिया था, वरना सेम यही लाइन उसमें चल रही थी। ठीक है, करिए अगला सवाल भी इसी पर आधारित। अगला सवाल भी इसी तरीके से, एक व्यक्ति ने एक गाड़ी इस शर्त पर ली कि 3000 रुपये अभी देगा। मतलब कोई किसी रुपए की होगी, 3000 रुपये तो उसने कैश दे दिया, तो अब इतने पैसे उसे जमा करने थे। और कितनी प्रतिशत की ब्याज की दर है, 5% की ब्याज की दर है, इसने लिख रखा है। इसने कहा कि 3000 रुपये तो अभी देगा, 420 रुपये 1 साल बाद देगा। तो 1 साल तक इस पे मिश्र धन लगेगा ना ब्याज लगा के, तो 5% 1 साल का। तो RT मतलब 5% और 100 प्लस RT मतलब 105% मिश्र धन। तो आप ये नहीं लिखेंगे इसके बटे 100 करे 21/20, तो बार बार क्या लिखना है अब 21/20। पिछली बार 10 था तो 10 एकम 10 110/100 लिखते थे। आज 5% है तो 5 एकम 5 100 105/100 लिखना है। ये तो चीज़ें आपको समझनी है। ठीक, तो क्या करा आपने, यहाँ लिखेंगे 21/20। क्लियर है, मिश्र धन हो गए। फिर कितने रुपए जमा करें, 420, तो घटा देंगे 420 रुपये। अब इस पूरी राशि पर फिर से ब्याज मिलेगा 21/20 का, और अब फाइनली 2 साल बाद कितने रुपए दे देगा वो, 1323। ठीक, अब इसको काटेंगे, 7 3 21, 7 एकम 7 6, 7 8 56, 7 9 63, 3 6 18, 3 3 9, इधर गुना हो जाएगी 0 2 3 6 2 6 12, 1260 हो गया। इसे सोल्व करके ये माइनस में उधर जाके 420 ऐड हो जाएंगे 1680। ओके, किसका मान आया है, ये P माइनस 3000
गुना 21/20 बराबर, ये 8 बार कटेगा 80 बार, और इसकी गुना हो जाएगी 1600, और ये ऐड हो जाएगा, माइनस में है इधर, तो कितना हो गया भाई 4600 रुपये ऐड। देखिए सारे सवाल बस आपके बेसिक कंसेप्ट पे आधारित हैं, कैलकुलेशन तो आसान हो ही जाती है। ठीक है, समझिए बिल्कुल ध्यान से। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको अब फिर बता रहा हूँ कि ये जो जब 3000 रुपये वो दे देता है, आप एक बात बताओ, एक छोटी सी बात, सपोज करो आपके पास 10,000 रुपये थे, 10,000 की बाइक थी, आपने ऑन द स्पॉट 3,000 दे दिए, तो अब जो आगे ब्याज लेगी इस कंपनी वो कितने पे लेगी, 7,000 पे लेगी। अब 1 साल पे 5% की दर से 1 साल बाद कितना ब्याज सहित मिश्र धन हो जाएगा, तो उसका 105% निकालेंगे ना, क्योंकि ये मिश्र धन होता है, ब्याज होता केवल 5 गुना 1 यानी कि 5% होता ब्याज, लेकिन मिश्र धन होता है 105 अर्थात 21/20। तो यही चीज चल रही है बार बार। ठीक है, करिए। चलिए एक बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ते हैं हम, देखिए बहुत ध्यान से। एक तरफ मैं SI लिखता हूं, एक तरफ CI। इसका रोल आने वाले जितने भी सवाल होंगे सब में इसका रोल प्ले होगा। देखिए साधारण ब्याज में आपको पता है 1 साल की अगर दर 2% है तो दूसरे साल की भी 2%, तीसरे साल की भी 2% होगी, अर्थात 3 साल की कितनी हो जाएगी 6%। मतलब हमें पता लगा कि साधारण ब्याज की दर हर वर्ष बराबर होती है। ठीक है, अगर पहले साल दर 10% है और मैं आपसे पूछूं 3 साल बाद दर बताएं, तो 3 साल बाद उसकी दर कितनी हो जाएगी 30%। ये किस में है, साधारण ब्याज में। लेकिन ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में समतुल्य दर हम पता करते हैं। क्या पता करते हैं, समतुल्य दर। कैसे, बड़ा बेहतरीन पॉइंट। अगर 10% और 10% की ये जो दो दर है, 2 साल का हमें समतुल्य दर चाहिए। SI की तो 2 साल की दर 20% हो जाएगी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की 2 साल की दर 20% नहीं होगी। उसका कैसे समतुल्य दर निकालेंगे, आप इससे समतुल्य दर निकाल सकते हैं, x + y + xy/100। कैसे, 10 + 10 + 10 × 10 100/100 अर्थात 21%। समझ में आई बात। अर्थात साधारण ब्याज पे तो 2 साल की अगर मैं दर पूछूं तो 2 साल की दर 10% के हिसाब से 20% होगी, और चक्रवृद्धि ब्याज की 2 साल की दर कितनी होगी 21%, और इनके अंतर ब्याजों में जो अंतर होगा वो कितने प्रतिशत का होगा 1% का। तो जितने भी सवाल होंगे सब इसी बेस्ड होंगे। क्लियर पॉइंट है। तो सबसे पहले अब कुछ चीजें आपको याद भी रखनी है, जैसे 10 साल का 3 वर्ष या 4 वर्ष में समतुल्य दर कितनी होती है, 5% की दर से कितनी होती है। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिए। एक साहूकार 4% ब्याज की दर से धन उधार लेता है, ओके, तथा ब्याज को वर्ष के अंत में लौटाता है। यानी कि 4% की दर से उधार लेता है और कितने साल में लौटा देता है, 1 साल में। ये तो उसने उधार लिया। ठीक है, वह धनराशि को 6% की ब्याज की दर से 6% ब्याज की दर से, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, उधार देता है तथा ब्याज वर्ष के अंत में ही लेता है। मतलब क्या, 1 साल में ही लेगा। भाई यहां तो उसने एक काम किया, बैंक से पैसा लेके आया 4% की दर से 1 साल का, और किसी को दे दिया 6% की दर से 1 साल का, बट कंडीशन क्या रख दी, अर्धवार्षिक कह दिया। अगर अर्धवार्षिक हो गया तो दर कितनी हो जाएगी 3%, और समय कितना हो जाएगा 2 साल। अब क्या कहा इसने, इस प्रकार वह प्रतिवर्ष 104.50 रुपए का लाभ लेता है। लाभ कितने का लेता है, 104.50 का लाभ लेता है। ठीक है, लाभ मतलब क्या होगा, इसकी समतुल्य दर देखिए, मतलब 3% के हिसाब से 3 + 3 + 9/100 अर्थात 6.09। ठीक है, यानी कि 4% के हिसाब से पैसा
बैंक को देगा, लेकिन दूसरे बंदे से कितना ले रहा है 6.09, तो कितने का लाभ कमा रहा है, वो कमा रहा है 2.09% का। ठीक है, बराबर किसके 104.50, 1% बराबर 104.50 बटे 2.09, 2 अक्षर है कट गया। 100% मूलधन होता है तो गुना 100 से कर देना मेरे भाई, ये 5 बार कट गया 50, तो कितना हो गया 5000। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार के सवाल आज हम करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसी पैटर्न से सबसे आसान हो सकता है, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा होगी। बस आपको समतुल्य दर सोचनी है। ठीक है, करिए। नेक्स्ट, एक साहूकार कोई धनराशि 3% की साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 3% की दर पे उधार साधारण ब्याज के हिसाब से तो लेता है, तथा उसे अर्धवार्षिक संयोजित 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार देता है। 6% पे उधार देता है और कितने अर्धवार्षिक, 1 वर्ष के अंत में, कितने साल के अंत में, यदि 1 वर्ष के अंत में। अब देखिए 1 वर्ष के अंत में कह रहा है, लेकिन वर्ड कह दिया इसने अर्धवार्षिक। अगर ये अर्धवार्षिक पॉइंट कहा है तो मतलब दर तो हो जाएगी 3% और समय हो जाएगा 2 साल मेरे दोस्त। क्लियर पॉइंट है। वो कह रहा है यदि 1 वर्ष में उसे 618 का लाभ हुआ है। अब पहले इसकी समतुल्य दर पिछले की तरह निकालेंगे, कितना आया 6.09। इसको याद, इन चीज़ों को आपको याद ही रखना है, तभी तो माइंड में बहुत जल्दी करके। तो जो प्रॉफिट होगा वो इनका डिफरेंस होगा 3.09%, और वो किसके बराबर होगा, सवाल में दे रखा है 618। ठीक है, 1% बराबर 618 डिवाइडेड बाय 3.09, और पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, ये 2 बार कट गया 200, और 100% होता है आपका मूलधन, तो 100 से गुना कर देंगे, आ गया आपका 20,000। तो यही पैटर्न है, साधारण ब्याज को नहीं छेड़ना है, सब काम होगा चक्रवृद्धि ब्याज की समतुल्य दर से। ठीक है, समतुल्य दर निकालिए, उनका डिफरेंस निकालिए, वो प्रॉफिट होगा, और फिर 100% का मान निकालिए। सवाल, सीता ने 5,000 रुपये, कितनी, सीता ने 5,000 रुपये 10% की साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए जमा करे। 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज पर जमा करे। ओके, यदि सीता को अर्धवार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले, यदि यही काम CI हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, लेकिन हो अर्धवार्षिक, तो उसे कितनी राशि ज्यादा मिलेगी। अगर यही ब्याज सारा काम अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो तो समय कितना 4 गुना हो जाएगा, और दर कितनी हो जाएगी 5%। ठीक, अब यहाँ का ब्याज निकालिए, यहाँ का ब्याज निकालिए, उनका जो अंतर होगा वही उसका लाभ होगा। तो सीधी सी बात आपको क्या करनी है, 2 वर्ष का 10% की दर से समतुल्य दर कितनी दर आ गई 20%। कोई समस्या, क्योंकि साधारण ब्याज की तो हर साल बराबर होती है। और 5% की 4 वर्ष में जो समतुल्य दर होगी वो 21.55% होगी। ये आपको याद रखना है, क्या कि 4 वर्ष की 5% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी वो होगी 21.55%। एक तो ये याद रखना है आपको, और दूसरा 10% की दर से 4 साल की जो समतुल्य दर होगी वो 46.41% होगी। ठीक है, 46.41%। ये 2 चीज आपको याद रखनी है, काम आएगी। ठीक, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 1.55%। यही तो लाभ होगा किसका 5,000 का। तो 5,000 का 1.55% आप निकालेंगे, प्रतिशत को डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 दूनी 10, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 पंजे 10, तो 77.50 का उसे प्रॉफिट होगा। किसी अन्य तरीके से जब हम करेंगे, अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकाले, 5% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अलग से निकाले, तो थोड़ी कैलकुलेशन वहाँ करोगे। ठीक है, अदरवाइज इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, समतुल्य दर निकाल के। क्लियर है, 4 वर्ष की समतुल्य दर 5% की दर से निकाल के आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट,
वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% की दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात 1.5 वर्ष मतलब 3/2 वर्ष में 10% की दर से अर्धवार्षिक जोड़े गए। ये सब क्या जोड़े गए हैं? अर्धवार्षिक। और अर्धवार्षिक जोड़ते ही आप समझेंगे कि समय तो 2 गुना हो जाता है और दर आधी हो जाती है। क्लियर है? चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सीधी सी बात है, 10% का 1.5 वर्ष में जो समतुल्य दर आएगी 10% की 1 साल पे तो 10% होगी और आधे वर्ष की कितनी होगी? 5%। तो ये कितनी हो गई? 15%। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि साधारण ब्याज में मैंने कहा था जो दर होती है वो सीधी सीधी जुड़ जाती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। तो 10% का 1.5 साल में जो समतुल्य दर बैठेगी वो 1 साल की तो 10 रहेगी और आधी साल की 5%, दोनों हो गई 15। इसमें वो चीज़ x+y वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये सीधी सीधी जुड़ जाती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब इसकी समतुल्य दर निकाल ली है 5% की दर से 3 वर्ष का। कैसे निकालेंगे? पहले 2 साल का निकालते हैं। क्या? 5 + 5 + 25/100 अर्थात आ गया 10.25। अब इसके साथ एक बार और 5 लेना है क्योंकि 3 साल की दर है, तो हो जाएगा 10.25 + 5 प्लस गुना कर देंगे 5 और 5 दूनी 10 और अपॉन 100, तो ये आ जाएगा पॉइंट, अर्थात 10 और 5 15.7625। तो सब इसकी जो 3 साल की समतुल्य दर ये आ गई, आपको याद रखने चाहिए ताकि आप ये काम ना करके डायरेक्ट आप याद रखो कि 3 साल की 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की समतुल्य दर होती है 15.765। अब इनका अंतर जो लाभ होता है कितना? 0.7625%। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? कितने का लाभ हो रहा है? अंतर दे रखा है 244। 1% बराबर 244 डिवाइडेड बाई कितना? 0.7625 और पॉइंट है ऊपर 4 जीरो आ जाएगी भाई। ठीक, तो 25 से काटेंगे, 25 × 75, 25 × 5 125, 25 × 4 100। ठीक, 5 से फिर काट देंगे, 5 × 30, 5 × 8 40, 61 से 4 बार कट गया, 4 × 8 32। तो 1% का मतलब 320 और 100% का मतलब 32,000। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से करना है। 32,000 रुपये की धनराशि। कितनी? 32,000 रुपये की धनराशि। क्या कहा इसने? 4 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यानी कि आप एक काम करो, साधारण ब्याज एक तरफ निकालो और एक तरफ निकालो 4 वर्ष का ही 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और उनका अंतर। तो एक तो बेसिक से आप कर सकते हो, उससे तो बहुत बड़ा बैठ जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे? समतुल्य दर निकालेंगे। समतुल्य दर कितनी हो जाएगी? साधारण ब्याज की मैंने बताया था नॉर्मल जुड़ जाती है, तो 40% तो ये दर हो गई। और इसकी आप याद रखेंगे मैंने अभी लिखी थी कितनी? 46.41। 10% की दर से 4 वर्ष का हो जाएगा 46.41%। ठीक है, या फिर अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। अंतर कितना? 6.41%। किसका? 32,000 का। तो 32,000 का कितना निकालेंगे? 6.41% मतलब 100, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 32 गुना 641/10 मल्टीप्लाई करके इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की आज की क्लास थोड़ी टफेस्ट थी, ये बात है, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला चैप्टर जल्दी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।